लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसका फुल इंट्रोडक्शन। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो देखिए इसमें क्या होता है, कुछ टर्म्स हमें गिवन होती हैं। ठीक है, टर्म्स गिवन होती हैं, जैसे कि मान लीजिए 2x हमें गिवन है। ठीक है, 2x हमें गिवन है, तो इसमें 2 जो होगा ना हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और जो x हमारा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब सबसे पहले हम पॉलिनोमियल होता क्या है उसको समझते हैं। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स, पावर। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किससे बना होता है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी एक्स या वाई या किसी भी वेरिएबल से बना होता है। कांस्टेंट यानी कि नंबर से, पावर उसमें पावर होती है, उसको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उनको कंबाइन करके पॉलिनोमियल बना होता है, या तो उसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, कि टर्म्स के बेसिस में पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहला है अगर सिंगल टर्म होगी लाइक 2x। ठीक है, 2x एक सिंगल टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर 2x + 3, ठीक है, लाइक ये हमारी टर्म 1 होगी, ये हमारी टर्म 2 होगी, दो टर्म से मिलके बना है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको। और अगर 3 टर्म्स से मिलके बना है, ठीक है, 5x² + 2x + 3, 3 टर्म्स से मिलके बना है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, मतलब वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी ना पॉलिनोमियल में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे कि 2x है, 2x एक सिंगल टर्म है। ठीक है, सिंगल टर्म है तो उसकी पावर 1 है। ठीक है, 1 को हम लिखते नहीं है बट पावर 1 होती है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 1 हो गई। अब ये देखिए, ये है x की पावर 4 + 3x की पावर क्यूब + 4। ठीक है, तो उसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 4। ठीक है, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 4। इसके बाद है x² + x + 1। ठीक है, तो उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2। ठीक है, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 2। इसके बाद है x की पावर क्यूब + x² + x + 1, तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या हो गई, 3। ठीक है, तो डिग्री इसकी क्या हो गई, 3। अब देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम समझते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे जो पॉलिनोमियल है ना वो 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। ठीक है, जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं ना पॉलिनोमियल में, किसके इक्वल होते हैं, डिग्री के इक्वल होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री हमारी 1 होती है। ठीक है, अगर डिग्री हमारी 1 है तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, जैसे कि 5x² है -2x + 3, सबसे बड़ी डिग्री, हम हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है ना, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे उसको। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है 4x की पावर क्यूब -5x² + 3, तो सबसे हाईएस्ट पावर इसमें कौन सी होगी, 3। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ज्योमेट्री बेस में हम किस प्रकार से जीरोज फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल में। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, ठीक है, तो देखो किस तरीके से दिया होगा आपको, एक ग्राफ फॉर्म में इस तरीके से दे दिया होगा। क्या ये x पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारी क्या होगी, 0 ही हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक और से समझते हैं हम। ठीक है, ये हमें ग्राफ दे दिया। ठीक है, ये देखो ये लाइन यहाँ से कट कर रही है। ठीक है, तो x पे कितनी बार कट करिए, 1 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, 1। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है,
मतलब पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है ना, ये हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, ax² + bx + c, ठीक है। तो एक होता है सम ऑफ इट्स जीरोज, ठीक है, मतलब इसके जो जीरोज आएंगे ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसको हम अल्फा और बीटा बोलेंगे। तो उसका सम क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, और इनके प्रोडक्ट क्या होंगे, अल्फा × बीटा = c/a। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² + 7x + 10, ठीक है। तो हम इसमें मिड टर्म है ना इसकी, इसको हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। किस तरीके से स्प्लिट करेंगे ये देखिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x² × 10 तो 10x² हो जाएगा, ठीक है, 10x²। अब देखिए 10x² को हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि प्लस करने में या माइनस करने में हमारा 7x आना चाहिए, ठीक है। तो हम 10 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 5 = 10 एंड 5 1 = 5, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 और 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 × 5 = 10 आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारी ये वाली टर्म है। और 2 + 5 = 7 आ रहा है, जो कि हमारी मिड टर्म है। तो हम इसको इसी तरीके से क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। देखिए x² + 2x + 5x + 10, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, x + 2 बच जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x² + 2x ही आएगा ना, प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 2 हो जाएगा वो, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे क्या बन गए, x + 5 एंड x + 2, ठीक है। अब इसी में से हम क्या निकालेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। तो x + 5 = 0, तो x कितना हो जाएगा, 0। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो x मेरा कितना आ गया, -5, ठीक है। x मेरा कितना आ गया, -5। अब x + 2 = 0, तो x = 0, प्लस का है माइनस का, तो x में कितना आ गया, -2। तो हमारे जीरोस क्या क्या आ गए, -5 और -2। तो चलिए अब हम अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। तो हमने क्या देखा था कि सम ऑफ इट्स जीरो, यानी कि अल्फा + बीटा = क्या होता है, -b/a। तो अल्फा हमारा कितना आया था, -5, प्लस बीटा हमारा कितना आया था, -2 = -b होता था हमारा 7, -7/a था हमारा 1, ठीक है। तो इधर देखिए -5 प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 हो गया, -7 तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का = -7। तो हमारा आंसर ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरो निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज यानी अल्फा बीटा = c/a, ठीक है। तो देखिए अल्फा हमारा क्या था, आया था -5 × -2, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, = c हमारा कितना था, 10, और a हमारा था 1। तो ये देखिए कितना हो गया, ये माइनस से माइनस कर दिया, और 10 = 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।